हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 8 के पार्ट 1 को। एंड आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट से आया। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां दिखाया जाता है कि इद उस जगह पर पहुंचकर गेर को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि वो पहुंच गया और डे कैसा है। गेर उसे कहता है कि डे घर पे आ चुका है और जैसे ही उसे ये बात पता चली कि इद घर पर नहीं है और ना ही वो उसे कहीं भी ढूंढ पा रहा था तो वो बहुत परेशान होने लगा। उसने ये भी कहा कि इद उसके ऐसे कंडीशन की वजह से उससे थककर भाग गया। ये बात सुनकर इद उदास हो जाता है। गेर उसे कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे, डे हमेशा ही ऐसा करता है और जब वो शांत होगा तब उसे एहसास होगा कि उसे इद को कहाँ ढूंढना है। इद कहता है कि डे ने उसे बहुत सारे कॉल्स किए पर इद ने उसके एक भी कॉल को पिक नहीं किया। गेर उसे कहता है कि वो अपना फोन बंद कर दे। डे को जितनी मुश्किल होगी इससे कांटेक्ट करने में उतना ही ज्यादा वो पागल होगा और इससे ही वो ज्यादा सोचेगा कि इद कहाँ गया। इद उसे कहता है पर उसे डर है कि इन सब की वजह से डे ज्यादा परेशान ना हो जाए कि इद उसका कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। गेर उसे कहता है कि वो अब भी डे के बारे में सोच रहा है। क्या डे ने उसके बारे में सोचा और इस बार उसे पता चलेगा कि क्या डे सच में उसके बारे में सोच पाता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इस बार डे ने इद को ढूंढ लिया इसका मतलब वो सच में इद की केयर करता है। इद उसे कहता है और अगर डे इद के पास कभी भी नहीं आया तो फिर क्या होगा। केयर उसे कहता है तब वो नया बॉयफ्रेंड बना ली। लास्ट बार वो बॉल से मिला था तो गेर को लगता है कि इस बार नए किसी इंसान को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है। इद उसकी बातें सुनकर नाराज होने लगता है। गेर उसे कहता है कि अगर डे वही पुराना डे होगा तो वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। इद कहता है कि ठीक है और अब वो कॉल कट कर रहा है और अगर उसे कुछ भी चाहिए होगा तो वो उसे कॉल करेगा। गेर उसे कहता है कि वो डे का कॉल बिल्कुल भी पिक ना करे और स्ट्रॉन्ग रहे। कॉल कट करने के बाद इद अपनी चीजें कार से बाहर निकालता है और वो पानी के किनारे अपना टेंट लगाता है जहाँ ऑलरेडी कुछ लोग अपने टेंट लगा रहे होते हैं। इद अपने कपड़े बदल कर घूमने के लिए जाने लगता है और वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो उसे देखकर उसकी तारीफें करने लगती है कि इद कितना हैंडसम है। इसके बाद इद झरने के पास जाता है जहाँ जाकर वो अपसेट हो जाता है और अपने रिंग की तरफ देखने लगता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है जब वो डे के साथ वहाँ पे घूमने आया था और वो दोनों वहाँ साथ में बहुत खुश थे। तभी डे इद को आसमान में कुछ दिखाने लगता है पर डे के हाथ में कपल रिंग होती है जिसे देखकर इद खुश हो जाता है और उसे कहता है कि ये क्या है। डे उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और कहता है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। इद उसे कहता है कि क्या ये कपल रिंग है और इस पे तो उन दोनों का नाम भी लिखा है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से वो रिंग पहनाते हैं और डे इद के हाथ पे किस करता है। वो साथ में बहुत खुश होते हैं। प्रेजेंट में वो सारी बातें याद करके इद सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डे को गेर को मारते हुए दिखाया जाता है और वो उससे पूछता है कि इद कहाँ है। गेर उसे कहता है जहाँ पर वो डे जैसे गुस्से वाले लड़के के बिना है। डे उसे कहता है कि क्या उसे ये सब मजाक लग रहा है। गेर उसे कहता है कि वो इद को खुद से ढूंढे और अगर वो इतना भी नहीं सोच सकता कि इद अभी कहाँ पर है तो वो इद से मिलने के भी लायक नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही डे गुस्से में उसे बुरी तरह मारने लगता है और वो पानी में उसे डुबाने लगता है। वो गेर से कहता है कि तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता।
गेर उसे कहता है कि डे इत को याद नहीं कर सकता। वो उसकी इंसल्ट करता है, उसे मारता है। तो इत को डे जैसे इंसान के साथ रहने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी डे को छोड़कर जा सकता है। ये बात सुनकर डे उसे अगेन मारने लगता है और पानी में उसके मुंह को डुबाने लगता है। तभी नाइट वहाँ आकर डे को रोकता है और वो पानी से गेर को बाहर निकालता है। डे नाइट से गुस्से में पूछता है कि इत कहाँ पर है। नाइट रो रहा होता है और वो डे से कहता है कि वो डे को सब कुछ बताएगा। गेर डे से कहता है कि क्या वो उसे सच में मारना चाहता था। नाइट गेर से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो उसे संभालने लगता है। दूसरी तरफ इत को झरने के पानी में नहाते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ आ जाती है और वो आकर इत से उसका नाम पूछने लगती है। इत उन्हें अपना नाम बताता है और वो लोग भी अपने आप को इत से मिलवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पे अकेला आया। इत उन्हें कहता है कि हाँ। वो लोग इत से कहते हैं तो क्या इत उन लोगों को ज्वाइन करना चाहेगा। इत उनकी बात मान लेता है पर वो उदास हो जाता है और उदास होकर अपने रिंग की तरफ देखने लगता है। पर इसके बाद वो सारे लोग पानी में एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डे नाइट से अगेन पूछता है कि इत कहाँ पर है। नाइट उसे कहता है कि इत अभी उन दोनों के यादों की इम्पोर्टेंट जगह पर गया है, जो जगह उन दोनों के लिए खास है। उसके इस बात पे डे को भरोसा नहीं होता। वो चिढ़ने लगता है तो नाइट उसे कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो जगह उन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसे भरोसा है कि डे उस जगह को खुद से याद कर सकता है जहाँ पे उन दोनों की प्यारी यादें हैं। तभी डे को अचानक से उनका कपल रिंग दिखता है। वहीं दूसरी तरफ इत खुशी खुशी स्विम कर रहा होता है। तभी वो एक लड़के से टकराता है। वो लड़का इत को संभालता है और उसे कहता है कि ये जगह स्लिपरी है। ये सब देखकर वो लड़कियां स्माइल करने लगती हैं और वो सारे लोग फ्रेंड होते हैं। वो लड़कियां उस लड़के को छेड़ने लगती हैं और उस लड़के का नाम पिस होता है। पिस उन्हें कहता है कि वो इत को गिरने नहीं दे सकता। इत कहता है कि कोई बात नहीं, वो ठीक है और वो सारे लोग पानी में एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डे परेशान होकर अपने रूम पे आता है और वो वहाँ आकर कुछ ढूंढने लगता है जिससे उसे पता चले कि इत कहाँ गया। वो सारी चीजों में ढूंढता है पर उसे वहाँ पे कुछ भी काम का नहीं मिलता। तभी उसे नाइट की बोली बातें याद आती है कि उस जगह पे दोनों की बहुत सारी यादें हैं। तो वो अगेन ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पे उसकी वही रिंग मिलती है और वो उस रिंग को पहन लेता है। तभी उसे वो पल याद आता है जब उसने इत को ये रिंग पहनाई थी और उससे कहा था कि वो लोग हर पलों को याद रखेंगे, जो भी पल उन दोनों ने साथ में गुजारे हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे, वो सारे पलों को हमेशा याद रखेंगे। और तभी उसके सर में तेजी से दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ इत उन सारे लोगों के साथ खाना खाने बैठा होता है और वो लोग खाना भी ऑर्डर कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की इत से पूछती है कि क्या उसे खाना बनाना आता है। इत कहता है कि नहीं, पर उसे खाना बनाना पसंद है, पर उसके फैमिली में उसे कभी भी कोई खाना बनाने नहीं देता। वो लोग कहते हैं पर ऐसा क्यों? इत कहता है कि उसने उनका किचन जला दिया था। उसकी इस बात को सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और पीस इत की तरफ देखने लगता है। वहीं डे बार बार इत के नंबर पे कॉल कर रहा होता है पर उसका कॉल नहीं लगता। वहीं दिखाया जाता है कि इत को ठंड लगने
जाने लगती है। ये देखकर पिस उसे अपना जैकेट उठाने आता है। इत उसे कहता है कि उसकी जैकेट गीली हो जाएगी, पर पिस उसे कहता है कि कोई बात नहीं, और ये कहकर वो उसे अपना जैकेट उड़ा देता है। वो लड़का बैठा बातें कर रहा होता है कि वो लोग आगे क्या करेंगे। इत उस जैकेट के तरफ देखकर उस लड़के के तरफ देखने लगता है, पर उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर डे बैठा है, क्योंकि डे की याददाश्त जाने से पहले डे उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करता था। और वो डे सोचकर उस लड़के के तरफ इतना खो जाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता कि वो लड़का उसे आवाजें लगा रहा है। तभी उसे होश आता है और वो उदास हो जाता है। दूसरी तरफ डे को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। वो नील के पास कॉल करता है। नील और निक साथ में लेटे होते हैं। नील उसके कॉल को पिक करता है और उसे कहता है कि क्या उसने ईद के लिए कॉल किया। डे उसे कहता है कि हाँ, क्या वो उसे बता सकता है कि ईद कहाँ पर है। निक डे से कहता है कि वो लोग उसे नहीं बताएंगे। नाइट ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी डे ने ईद के साथ किया। ये सब करने के बाद वो यहाँ उनके पास कॉल करके सब कुछ जानना चाहता है। वो खुद से ईद को ढूंढ नहीं पा रहा, तो वो ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है। डे उसे कहता है कि वो नील से बात कर रहा है। निक उसे कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उसे बताने नहीं देगा। निक डे से कहता है कि वो निक की बातों में आकर ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि वो डे के लिए कर रहा है और वो चाहता है कि डे ये सब कुछ से याद करे, यही उसके लिए अच्छा होगा। ये कहकर वो उसे सॉरी कहता है और निक डे को इडियट वगैरह कहने लगता है। डे कहता है कि अब लगता है कि उसे खुद से याद करना होगा, तो ठीक है, वो खुद से याद करेगा। पर नील डे की तरफ से अपने बॉयफ्रेंड को किक करे। उसकी ये सारी बातें सुनकर निक एक सॉन्ग प्ले कर देता है और कहता है कि इससे उसकी मेमोरी को स्पार्क मिलेगा, वो इसे सुने। उस म्यूजिक को सुनते ही निक को वही सारे पल याद आने लगते हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया था और उस जगह पे अच्छे पल साथ में बिताए थे। सारी चीजें उसे क्लियरली दिखने लगती है कि वो कौन सी जगह थी, और डे को अपने किए सारे वादे भी याद आने लगते हैं कि उसने कहा था कि वो साथ में बिताए सारे पल याद रखेंगे, चाहे वो बुरे पल हो या फिर अच्छे। और इतने उसे सारी चीजों के लिए थैंक यू कहा था और डे ने भी उसे थैंक यू कहा था। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। ये सब याद करते ही उसे उस झरने वाली जगह का नाम याद आ जाता है, और जैसे ही उसे नाम याद आता है वो तुरंत नाइट और गियर के पास जाता है कि उसे अभी उस जगह पर जाना है, जिसे सुनकर गियर चौंक जाता है कि इस टाइम पे वो वहाँ कैसे जाएगा और डे को वहाँ लेकर अभी कौन जाएगा। डे उसे कहता है कि उसे बस उनका कार लेना है और वो खुद से ड्राइव करके जाएगा। नाइट उसे कहता है कि इस वक्त ड्राइव करके जाना डेंजरस है, कल गियर डे को वहाँ ले चलेगा। उसकी इस बात को सुनकर गियर उसकी तरफ नाराज होकर देखने लगता है, तो नाइट कहता है कि वो तीनों साथ में चलेंगे, तो वो अभी जाकर सो जाए। इस बात को वो दोनों मान जाते हैं। डे कहता है कि वो रात के 3 बजे निकलेंगे, जिसे सुनकर गियर घबरा जाता है कि क्या वो सीरियस है। उस वक्त भी बहुत अंधेरा होगा, पर नाइट उसे मनाने लगता है, तो गियर मान जाता है और डे खुश होकर वहाँ से चला जाता है। गियर नाइट से कहता है कि उसका भाई बहुत बुरा है। नाइट कहता है पर गियर बहुत प्यारा है, और वो लोग रोमांटिक होने लगते हैं। और इसी के साथ ही मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।